Hello bachcho, let's see the question. Here the question says obtain the relation between angular velocity and the linear velocity. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उसको निकालिए. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट. ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये v स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, राइट. और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है. हमको v एंड ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना है. v क्या है? v है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी. क्या है? लीनियर वेलोसिटी. मान लेते हैं कि कुछ dt टाइम में या फिर कुछ t टाइम में ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ आ गया, राइट. यहाँ आ गया, इसने एंगल कवर किया थीटा. क्या कवर किया? थीटा. हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट. हमारे पास लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर. मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है. कितने टाइम में हुआ है? डेल्टा टी में. और हमको पता है s इज इक्वल्स टू आर थीटा भी होगा. We can say delta s is equals to r into delta theta. और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. तो अगर हम v की वैल्यू v की इक्वेशन में डेल्टा s को सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम क्या बोल सकते हैं? v is equals to delta s is r डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. और हमको पता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है? ओमेगा. v is equals to r ओमेगा. हमारे पास रिलेशन क्या आया? v is equals to r omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.